नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चौहान एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ 40 बेहद ही शानदार साइंस के क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साइंस के 40 ऐसे क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार आप लोग पूरा कंप्लीट जरूर देखिए। तो शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, एलपीजी का मुख्य संघटक क्या है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। तो एलपीजी का मुख्य संघटक होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी रहेगा कि एलपीजी का मुख्य संघटक होता है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। नेक्स्ट है, सिगरेट के लाइटर से कौन सी गैस निकलती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ब्यूटेन गैस निकलती है सिगरेट के लाइटर से। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? दोस्तों, अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। आगे है कि मानव के द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, वह पहला रेशा है नायलॉन। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आपको मालूम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर करते हुए जाना है कि जिससे कि आपकी तैयारी और आपका रिवीजन पहले के मुकाबले और बेहतर हो सकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जीवाश्मों की उम्र किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है? सही आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा जीवाश्मों की उम्र ज्ञात की जाती है। तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे है, पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? सही आंसर रहेगा यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा दोस्तों पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक क्या है? परीक्षाओं में दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। तो शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। शहद का मुख्य घटक होता है फ्रक्टोज। हमारा 8वां क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, खाना को खराब होने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, खाने को खराब होने से बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी रहेगा बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, जल में विलय विटामिन कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, जल में विलय विटामिन होता है विटामिन सी। राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। आगे है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के या फिर उपयुक्त तीनों? तो मेरे प्यारे साथियों, उपयुक्त तीनों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा, यानी कि विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के, ये तीनों दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं, यानी कि सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? दोस्तों, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? तो मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य में बुढ़ापा आता है थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट है कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक है सेल्यूलोज। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, प्रोटीन किसका बना होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का, यानी कि राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल का। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का यूरिया। तो यूरिया है दोस्तों प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में कहाँ पाया जाता है? परीक्षा में दोस्तों कई बार पूछा गया क्वेश्चन।
दोस्तों यूरिया सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है मूत्र में, यानी कि बी सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। आगे है कि शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो मेरे प्यारे साथियों यूरिया बनता है यकृत में। दूध को पाश्चुरीकृत कितने डिग्री पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर रहेगा 62 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं दूध को पाश्चुरीकृत। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों पेप्सिन। तो दोस्तों पेप्सिन होता है प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे के किस भाग में प्रोटीन पाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों अंडे के सफ़ेद वाले भाग में और पीले वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा उपयुक्त दोनों भागों में, तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 21 क्वेश्चन कि अंडाणु का निषेचन किस में होता है? तो मेरे प्यारे साथियों डिंब वाहिनी में होता है अंडाणु का निषेचन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि डिहाइड्रेशन में प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सही आंसर रहेगा जल। दोस्तों जल की कमी हो जाती है डिहाइड्रेशन में, तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट करेंगे, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो मेरे प्यारे साथियों ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता पर और घनत्व पर, यानी कि दोनों पर निर्भर करती है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 24 क्वेश्चन, दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं दिया सलाई में। 25 क्वेश्चन करेंगे, कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा बरंजक चूर्ण, डीडीटी और यूरिया, यानी कि इन सभी का इस्तेमाल करते हैं कीटनाशु के रूप में। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन सा होता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का मेरुदंड। दोस्तों मेरुदंड होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। और दोस्तों ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक, यानी कि आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। सोने को किस में घोला जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड का मिश्रण में सोने को घोला जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे है कि कुनिन कहाँ से प्राप्त होता है? दोस्तों कुनिन प्राप्त होता है सिनकोना की पेड़ की छाल से। नेक्स्ट है, मार्फिन तथा हीरोइन कहाँ से प्राप्त होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर रहेगा अफीम। दोस्तों अफीम से प्राप्त होता है मार्फिन तथा हेरोइन। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन हमारा कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? तो मेरे प्यारे साथियों तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से, यानी कि पेड़ से। 32 है कि सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी होती है? तो मेरे प्यारे साथियों स्टील होती है सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 33 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो प्यारे साथियों ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का रासायनिक नाम। दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है? दोस्तों केसिन होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है? आंसर रहेगा दोस्तों 9 कैलोरी होती है 1 ग्राम वसा में ऊर्जा उत्पन्न। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे है कि भूमि पर पाया जाने वाला पौधा क्या कहलाता है?
सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्रायोफाइट्स। दोस्तों ब्रायोफाइट्स कहलाता है भूमि पर पाया जाने वाला पौधा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा दोस्तों, और ये आपको बिल्कुल ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही आंसर है जीरोफाइट्स। दोस्तों जीरोफाइट्स कहलाता है मरुस्थल पर उगने वाला पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चट्टानों पर उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों लिथोफाइट्स। दोस्तों लिथोफाइट्स कहलाता है चट्टानों पर उगने वाला पौधा। 39 है, गोबर पर उगने वाला कवक कौन सा है? तो मेरे प्यारा साथियों, गोबर पर उगने वाला कवक है क्रोपोफिल। दोस्तों क्या है? तो क्रोपोफिल है दोस्तों गोबर पर उगने वाला कवक। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आज का टेस्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 30 सेंटीमीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्त और भाई बहन में इस वीडियो को शेयर भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।